Good morning, everybody. This is Amir Khan here in front of you. I am the Faculty of Science from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan, Darbhanga. Okay, today I will teach Brownian motion. मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ब्राउनियन मोशन के बारे में। आखिर ये ब्राउनियन मोशन क्यों है और इसका नाम ब्राउनियन मोशन क्यों पड़ा? तो इस मोशन का नाम द ग्रेट साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर पड़ा है और इसका कंसेप्ट दिया था रॉबर्ट ब्राउन सर ने। तो ब्राउनियन मोशन को चलिए हम लोग अब डिफाइन करते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा ब्राउनियन मोशन का? तो आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा ब्राउनियन मोशन का डिफिनेशन, द जिगजैग मूवमेंट या नहीं तो द जिगजैग मोशन ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। जो जिगजैग मूवमेंट होता है या जो जिगजैग मोशन होता है बहुत ही छोटे पार्टिकल का, उसी को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ब्राउनियन मोशन वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल के लिए डिफाइन किया जाता है। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देके बताते। आप देखते होंगे अपने घर में जो सनलाइट विंडो से होते हुए आपके रूम के अंदर इंटर्ट करती होंगी, तो आप देखते होंगे उसमें डस्ट पार्टिकल आपको घूमता हुआ नजर आएगा। एक्चुअली वो भी बेस्ट एग्जांपल है ब्राउनियन मोशन का। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन सर ने ब्राउनियन मोशन को किस तरीके से डिस्कवर्ड किया था। तो उन्होंने क्या किया, एक बीकर ले लिया और बीकर में ना वाटर डाल दिया। क्लियर है? और यू नो वेरी वेल, आप पॉलन ग्रेन के बारे में जानते होंगे। आपको पता होगा फ्लावर में पॉलन ग्रेन होता है येलो कलर का, जिसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट होता है एंड वन पॉलन ग्रेन कैरी 2 मेल गैमेट। क्लियर है? तो वो पॉलन ग्रेन डस्ट लाइक होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है येलो कलर का पॉलन ग्रेन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने ना क्या किया कि बीकर में जो वाटर था इसमें उन्होंने पॉलन ग्रेन डाल दिया। तो इसमें उन्होंने पॉलन ग्रेन डाल दिया। ठीक है, पॉलन ग्रेन। तो इस बीकर में वाटर है और उन्होंने इसमें क्या कर दिया, पॉलन ग्रेन डाल दिया। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन को बीकर में डाला, बीकर में तो वाटर था, तो देखा क्या कि जो पॉलन ग्रेन है वो जिगजैग मूवमेंट शो कर रहा है। क्या बताया मैंने? जो पॉलन ग्रेन है वो जिगजैग मूवमेंट शो कर रहा है। तो ये जो जिगजैग मूवमेंट होता है, आरा तिरछा, जिगजैग आरा तिरछा, इसी जिगजैग मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्राउनियन मोशन। क्लियर हुआ? तो ब्राउनियन मोशन का मतलब हो गया जिगजैग मूवमेंट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। समझ गए? और ये जो इसमें जो पार्टिकल है आप उसको सॉल्यूट कह सकते हैं, और वाटर में जिसमें वो मूव कर रहा है उसको आप सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। बहुत सारे बुक में बहुत जगह पे लिखा रहता है, ये गलत नहीं है, आप कह सकते हैं ऐसा। काम की बात पर आते हैं, ब्राउनियन मोशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? व्हाट इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम ब्राउनियन मोशन? तो ब्राउनियन मोशन से बेसिकली आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेंगे। नंबर फर्स्ट, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, कि मैटर के पार्टिकल बहुत बहुत छोटे होते हैं। अब आप बोलिएगा ये बात मैं कैसे बोल पा रहा हूं? तो देखिए पॉलन ग्रेन को जैसे मैंने बीकर में डाला पानी के ऊपर, तो पॉलन ग्रेन मूव करने लगा, पॉलन ग्रेन मूव करने लगा। एक्चुअली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पॉलन ग्रेन बहुत ही छोटा होता है। बहुत ही छोटा होने की वजह से उसका मास बहुत ही कम है, और चूंकि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो भी तो रैंडमली मूव कर रहा है ना। आप जानते हैं द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, जिसमें सॉलिड का पार्टिकल अपने फिक्स्ड पोजीशन पर वाइब्रेट करता है, गैस का पार्टिकल रैंडमली मूव करता है, और लिक्विड का पार्टिकल गैस से कम मूव करता है और सॉलिड से ज्यादा मूव करता है। तो अगर मैं बात करता हूं किसी लिक्विड का, तो सपोज दैट कि ये लिक्विड का पार्टिकल है। ठीक है, ये लेयर ऑफ पार्टिकल ए और ये लेयर ऑफ पार्टिकल बी। तो लिक्विड का पार्टिकल भी तो मूव करता होगा। तो अगर मान के चलिए आप किसी झूले पर है, तो जो झूला अगर मूव कर रहा है, आप अगर झूले पे हो और जो लोग बाहर खड़े हुए हैं उनको क्या लगेगा कि झूले के साथ साथ आप भी मूव कर रहे हो? लगेगा ना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका जो मास है वो झूले के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। अगर मान के चलिए किसी हाथी को झूले पे बैठा दिया जाए और झूला मामूली सा है और झूला लाख अगर घूमेगा, लेकिन हाथी के मास के वजह से, हाथी के वजन के वजह से झूला घूम ही नहीं पाएगा, झूला बैठ जाएगा या झूला टूट जाएगा, है ना। अगर हम एक पत्थर लेते हैं और पत्थर को पानी में डालते हैं तो क्या पत्थर मूव करता हुआ नजर आएगा? ब्राउनियन मोशन होगा उसमें? नहीं ना, क्योंकि पत्थर का मास बहुत ज्यादा है, वो नीचे गिर जाएगा। तो बस यही बात है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि पॉलन ग्रेन बहुत छोटा होता है।
बहुत हल्का, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। इसकी वजह से उसे वाटर में, अब देखो ना, जैसे मान के चलिए ये पॉलिन ग्रेन है, तो पॉलिन ग्रेन को जैसे वाटर पे डाला गया, वाटर का पार्टिकल चूंकि मूव कर रहा था, तो जिसकी वजह से पॉलिन ग्रेन भी मूव करता हुआ नजर आया। तो पहला बात, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ऐसा हम कह सकते हैं। और दूसरा, पॉलिन ब्रोनियन मोशन से ये हमें फैक्ट मिलता है, सेकेंड फैक्ट, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। हम ब्रोनियन मोशन की मदद से ये देख सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं। हालांकि ब्रोनियन मोशन में एक बात हमेशा याद रखिएगा, ब्रोनियन मोशन में हमें एटम नजर नहीं आते हैं। ये कभी भी माइंड में मत रखिएगा कि हम एटम को मूव करता हुआ हम देख रहे हैं। नो, आप एटम को नहीं देख रहे हो, आप एक्चुअली बल्क को देख रहे हो। बल्क का मतलब होता है क्लस्टर, मैसिव। आप ढेर सारे एटम के समूह को देख रहे हो, लेकिन आप मूव करता हुआ चीजों को देख तो रहे हो ना। क्लियर हो गया? द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये भी हमें ब्रोनियन मोशन से ये कंसेप्ट मिलता है। क्लियर हो गया? तो ये सब थी ब्रोनियन मोशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो लाता रहता हूं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैटर के पार्टिकल का 4 प्रॉपर्टी है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, the particle of matter have a space between them, the particle of matter are attract each other। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।